आप हमारे बीच में पहले भी पधार चुके हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि कहीं ना कहीं आप जो एक सिस्टर हैं जो हमारे प्रोफेशन से आते हैं। बिल्कुल जितने व्यक्ति मेरे से जुड़े हुए हैं, एक बार बताइए आपको क्या दीदी से पूछना है जो हमारे बीच में पहले भी कई बार आ चुकी है दीदी, और हमें कहीं ना कहीं इनका आश्वासन मिलता है तो हमारे कहीं ना कहीं पॉजिटिव संदेश हमारे बीच में आते हैं। एक बार मैडम आपका परिचय दीजिए, आप किस पद पे हैं, कहाँ पे आप पोस्टेड हैं, एक बार बताइए आप। देखिए, मेरा नाम विनीता शेखावत है और मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ वुमेन वेलफेयर नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन की। और हमारा संगठन है जो वुमेन वेलफेयर पे काम करता है, लेकिन मैं सभी संगठनों से जुड़ी हुई हूँ। हमारा जो नर्सिज की आवाज़ हम उठाते हैं। और मैं पहले भी आई थी और मैंने जाकर अखिल सर से भी बात की थी, मैंने धर्मेंद्र राठौर जी से भी बात की थी, सरकार से बात की थी। आज मुझे दुख है कि मेरे भाई बहन इतने दिनों से बैठे हुए हैं इतनी धूप के अंदर। मुझे दुख है कि इनका सरकार ने कोई रास्ता निकाला नहीं। और ये वो योद्धा हैं जो कोविड में जब सभी अपने घरों में बैठे हुए थे, जब अपनी मतलब जिंदा तो क्या एक मरे हुए व्यक्ति को लेने लोग नहीं जाते थे उस टाइम पे, और इन्होंने सभी CHA ने उस टाइम युद्ध की महामारी में कोविड में इन्होंने काम किया था। और जब इनकी भर्ती निकली थी तो मैं RUHS में नोडल ऑफिसर के रूप में वहाँ पे काम कर रही थी। मैन पावर को इन्होंने संभाला था। तो मुझे बेहद दुख है कि इनका अब तक नहीं हुआ। और इसी के लिए मैंने नर्सिंग डे पर भी ऐसा कुछ विशेष, मैंने अपनी तरफ से कहूँ तो मैंने कोई नर्सिंग डे नहीं मनाया। मैं हमेशा नर्सिंग डे पर प्रोग्राम रखती हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पर मुझे था कि कुछ नर्सिंग डे पे इनके लिए हो जाएगा, मेरी बातचीत चल रही थी, लेकिन नर्सिंग डे पे भी इनका नहीं हुआ। तो अब मेरा ये है कहना कि मैं सभी संगठनों से बात करूँगी। मैं मेरे भी सभी ज़िलों में और सभी अस्पतालों में हमारा जो मैन पावर है, मैं उन सब से बात करूँगी कि हम इन नर्सिस भाई बहनों के लिए 1 घंटे की गेट मीटिंग का हम प्रोग्राम रखें। और मैं सभी संगठनों से बात करूँगी कि वो इन CHA के लिए बात करें। और ये इनकी जो संघर्ष है उसको देखकर लगता है कि बिल्कुल सरकार को अपना जो फैसला है वो जल्द सुनाना पड़ेगा, वो जल्द करना पड़ेगा। तो मेरा सीधा सा यही समर्थन है कि मैं हमेशा इन CHA के साथ हूँ और मैं मेरी बात को रखती रहूँगी। और मैं कल ही बात करूँगी सरकार से वापस अपने पैनल के साथ, और सभी संगठनों से भी बात करूँगी कि हम आप एक क्वेश्चन है, किसी गोविंद जी बंजारा ने बोला है। मैडम आप एक बार पहले भी हमारे बीच में आ चुके हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए। और आगे आप किस प्रकार की रणनीति के साथ हमारे बीच में वापस दोबारा से आएंगे? जी, मेरी यही प्लानिंग है कि हमारे जितने भी हम नर्सिंग जो एक समाज जो राजस्थान सरकार में ही नहीं, नर्सेज एक ऐसा प्रोफेशन है जो हमें हमारी पीड़ा के तो लिए नहीं, हम दूसरों के लिए काम करते हैं। हम हमारा दुख तो सब भूल ही जाते हैं। तो ये तो नर्सेज भाई बहन तो हमारे भाई बहन हैं, इन्होंने उस कोविड में काम किया है। तो मैं हमेशा इनके साथ हूँ और मेरी प्लानिंग ये रहेगी कि मैं सभी संगठनों से बात करके और हम 1-1 घंटे की गेट मीटिंग रखें और सरकार से मैं बात करूँ। और मेरा यही रहेगा कि मैं दोबारा बहुत जल्दी आकर के आपको खुशखबरी दे सकूँ, सरकार के सामने बात कर सकूँ। एक और हमेशा कार्य बेच करके आपने बात कही है यहाँ पे, जो यहाँ पे CHA है वो कह रहे हैं, तो क्या पॉसिबल है, आप लोग कर पाएंगे? देखिए, नर्सिंग में कार्य बहिष्कार तो हम टोटली नहीं कर सकते अभी के लिए, लेकिन हम 1-1 घंटे की गेट मीटिंग की मैं ज़रूर आज ही मेरे सभी संगठनों से और सभी से मैं बात करूंगी। तो हम सरकार तक हमारा मैसेज ये पहुंचाएं कि हम सभी नर्सिंग के जो लीडर भी हैं और सभी नर्सेज साथी हैं, तो हम इन भाइयों बहनों से दूर नहीं हैं, हम हमेशा इनके साथ हैं। और हमें जरूरत पड़ी तो हम कार्य बहिष्कार भी एक साथ करेंगे। पूरे मेडिकल कॉलेज नहीं, पूरे राजस्थान में भी करेंगे। लेकिन हम एक बार, मैं तुरंत अनाउंसमेंट ये नहीं कर रही हूँ कि हम कल से ही करेंगे, लेकिन पहले हम सरकार से बात करेंगे। कोविड में काम करने वाले इन नर्सेस योद्धाओं की अगर बात नहीं सुनी गई, अगर इनकी बात नहीं, मतलब ये अगर ऐसे ही बैठे, तो ये भी प्रत्येक जिले से ढाणी गांव से जुड़े हुए हैं। तो
जरूर हम कार्य बहिष्कार भी करेंगे और वो सरकार को और सबके सामने आ ही जाएगा। एक बात और किसी ने पूछी है कि मैडम जब हमने जीएनएम किया है, बीएससी नर्सिंग किया है या एमएससी हम रनिंग कर रहे हैं, तो आप में और हम में बस इतना ही अंतर है कि आप परमानेंट स्टाफ है और हम सीएचए यानी सेकंड ग्रेड के जो तुल्य हैं, फिर आप हम सबके साथ क्यों नहीं है? आपका वो जो पूरा जो दल है, जो अध्यक्ष पद है या आपकी कार्यकारिणी जो हमारे साथ क्यों नहीं है? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अभी तक 2 बार 3 बार आके जो आके चले जाना ये तो नर्सिंग का नहीं है। आश्वासन कब तक? नहीं, देखो आकर नहीं, मैं उस टाइम भी मैं पूरे पैनल के साथ उसी दिन मैं जो हमारे करने वाले हैं फाइनेंस में अखिल अरोड़ा जी के साथ में मैं बात करके आई हूँ। आकर चले जाना नहीं है और अभी भी हम सरकार का भी एक उनके आश्वासन का भी हम वेट कर सकते हैं। हमें अस्पतालों को संभालना भी होता है, तो हम हमेशा साथ हैं, हम साथ नहीं। और इक्वलिटी तो बिल्कुल, जो जीएनएम बीएससी नर्सिंग बिल्कुल इक्वल हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम साथ नहीं हैं। साथ अभी हम वही मैं कह रही हूँ कि सभी संगठनों से बात करके और हम बहुत जल्दी सरकार को बता देंगे कि हम साथ हैं, हम सब साथ हैं। एक पूजा जी यादव पूछती है, मैडम सब कहीं ना कहीं एक तरीके से सीएचए में जो परिवार यहाँ बैठा है, 28 परिवार बैठा है, उनमें कहीं ना कहीं अपने अध्यक्ष पद के लिए, अपने वर्चस्व के लिए इस तरह की एक गेट वेटिंग करने के लिए आते हैं या फिर कहीं ना कहीं हमें आत्मिक जुड़े हुए हैं या नहीं है? देखिए, इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे कि कोई अध्यक्ष पद के लिए आता है? यहाँ तो कोई अध्यक्ष नहीं बन रहा है, यहाँ तो हमारे भाई बहन बैठे हुए हैं, यहाँ कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे कोई तो ये तो बिल्कुल राजनीतिक नहीं। लेकिन अगर हम नहीं आएंगे तो आप ये बोलोगे कि वो आए नहीं, तो हम कहाँ जाएं, हम कहाँ आए? मतलब यहाँ क्या मिल रहा है? हम देखिए, ऐसा नहीं है, नेगेटिव बातें बिल्कुल नहीं सोचनी है और हम बता देंगे कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम बता देंगे कि नर्सेज एकता क्या होती है। बिल्कुल बता देंगे। आप अब हमारे बीच में आ जाए हैं तो शायद आपका बैठने का यही विचार है, ऐसा कुछ हमने सुनाई दिया है, सभी पूछ रहे हैं। बैठना रणनीति के साथ चाहिए। बिल्कुल बैठे तो आप भी हो ना। बिल्कुल। और सरकार में है भी, बातचीत चल रही है, सारी मीटिंगें भी हुई है, सब कुछ सरकार हमारे लिए सोच रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए सोच रहे हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया है। बस देरी ये हो रही है कि कुछ भी जो अच्छा हो सकता है, जैसे जो बजट का था कोविड के नाम पे आ रहा था, मेरे को जैसा कि बताया उन्होंने कि कोविड के नाम पे बजट आ रहा था और अब बजट आ नहीं रहा है, तो वो सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा जी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं दोबारा उनसे बात करने जाऊंगी और इन भाई बहनों का वो जरूर इनको निराश नहीं करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि माननीय श्रीमान अशोक गहलोत जी ने, मैं खुद इसकी इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला नर्सिंग ऑफिसर दिया है और पुरानी पेंशन बहाली दी है, तो वो इतने बड़े बड़े बजट जहाँ पे फर्क पड़ा है जो दिए हैं, तो इन भाई बहनों को संविदा कैडर में शामिल करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो ज़रूर, मुझे पूरी उम्मीद है, मैं बात करूँगी, मैं जाकर मेरे पैनल के साथ बात करूँगी। किसी ने पूछा है कि मैम हमारी महापंचायत का नोता आप तक नहीं पहुँचा था क्या? जी बिल्कुल, महापंचायत का नोता पहुंचा था, लेकिन मैं टाइम डिसाइड हमने कर रखा था कि सभी का एक टाइम डिसाइड किया है, फिर वो शायद पूरे सब लोग आ नहीं पहुंचे थे। मैं बिल्कुल जुड़ी हुई थी इनसे कि भाई मेरे को कितनी बजे आना है, तो वो महापंचायत दोबारा मैं रखने वाली हूँ, मैं खुद उसको रखने वाली हूँ। क्या बात है? और मैं खुद ही सभी संगठनों को बुलाकर बहुत जल्दी यहाँ पर महापंचायत। मैम समय की पूछ रहे हैं, कितने समय में? हाँ बस मैम 2 दिन, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप कल ही कार्य बहिष्कार हमारे साथ 2 घंटे के लिए परमानेंट स्टाफ करें। मैडम 42 दिन हो गए, क्या रीजन है? हमें परमानेंट 45 दिन हो गए। एक मिनट परमानेंट को मैं लेकर आऊंगी। एक मिनट, मैं ये पूछ रहा हूँ, एक मिनट 45 दिन हो गए, क्या रीजन है? परमानेंट स्टाफ हमारा साथ नहीं दे रहा, क्या हम नर्सेज का हिस्सा नहीं है क्या? हम नर्सिंग नहीं की हुई हमने? बिल्कुल नर्सिंग करी हुई है, हम आप सब हमारे साथी हो और मैं बहुत जल्दी सभी संगठनों से बात करके हम इस यहाँ पे होंगे आपके साथ। आज तक क्यों नहीं प्रॉमिस आए? है। दूसरे आप तो आए हो, आप 2-3 बार हमारे बीच में आए हो, मैं आप क्या रीजन? सरकार के साथ वार्ता भी आपने करवाई है, लेकिन क्या रीजन है दूसरे संगठन हमारा साथ नहीं दे रहे? उसका क्या कारण क्या हो सकता है हम आपके सभी साथ? संगठनों से बात करेंगे
हम सभी तक हम मिलजुल कर नर्सेज एकता के लिए काम करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। इसके पहले भी कई नर्सेज एकता जो इतना बड़ा संगठन है, कभी ऐसा कोई आज तक नर्सेज राजस्थान के अंदर कभी एकजुट नहीं हो पाए, उसका रीजन क्या है मैम? देखो, एकजुटता तो नहीं हो पाई, इसका तो क्या रीजन, अपनी अपनी मानसिकता होती है। लेकिन हाँ, आपके लिए हम जरूर एक हो जाएंगे। नर्सिंग के भले से ऊपर, आपके लिए नर्सिंग के भले से ऊपर भी कोई मानसिकता हो सकती है। नर्सिंग का भला हो, इससे ऊपर की क्या मानसिकता है जो एक नहीं होने दे रही? नहीं, बिल्कुल। देखो, मैं मेरी बात कह सकती हूँ कि मैं अपने CHA परिवार के लिए बात रखने के लिए जो हमें कार्य बहिष्कार की बात है, गेट मीटिंग की बात है, उसकी रणनीति हम बहुत जल्दी, क्या आने वाले टाइम में कार्य बहिष्कार करना पड़े तो आप करोगे? बिल्कुल 100% करेंगे और सभी संगठनों के साथ करेंगे और जरूर करेंगे। एक और क्वेश्चन है, कब तक करोगे आपका? अरे सीमा बेड़ा बीच में नहीं बोले, और अपनी सभ्यता का एक कमी नहीं खलती क्या? बिल्कुल खलती है। मेरे को तो, मैंने नर्सेज डे भी नहीं मनाया इस उदासीनता के चक्कर में। मेरा पूरा प्लानिंग था यहाँ आने का, मेरी लगातार बात चल रही थी, मैंने सारे प्रोग्राम टाले हैं उस दिन कि मैं कैसे मना सकती हूँ नर्सिंग डे। जो मेरे नर्सेज भाई बहन यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं, मैं कैसे, किस मुंह से मनाऊं? मैं मेरी बात कर सकती हूँ और मैं बहुत जल्दी यहाँ पे आप मैडम सब समय का पूछ रहे हैं, कितने समय में? बात करके, क्योंकि बहुत मुझे बात जल्दी, आज करनी हमें पड़ेगी। 46 दिन हो चुके क्योंकि हैं। सभी अस्पतालों में देखो, हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम मरीज को ऐसे भी नहीं छोड़ सकते हैं, तो हमें बातचीत करके बिताना पड़ेगा। ठीक है।